नमस्कार, मैं अमित टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो की शुरुआत हम लोग आज के ही बात से करते हैं। आज 28 जुलाई है। आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, यानी विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस है। इस दिवस को हम लोग अपनी प्राकृतिक संपदा संसाधनों की रक्षा, संरक्षण एवं निरंतर अच्छे प्रबंधन के बल पर एक स्वच्छ वातावरण का नींव रख सके, इसलिए मनाते हैं। 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व यकृत शोथ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक बीमारी है जो मनुष्य के लीवर को संक्रमित करती है। इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु ही इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब हम लोग टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की बात करते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत के मूलभूत अभिधारणा को समझेंगे और विद्युत के इतिहास एवं रोचक तथ्यों की विवेचना करेंगे। तो आइए शुरू करें। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी अभियंत्रण की विशिष्ट एवं मूलभूत के साथ साथ बहुत ही पुरानी शाखा है। लगभग ईसा से 600 वर्ष पूर्व ही इस पर अध्ययन आरंभ हुआ था, जो अब तक चल रहा है। यह हम लोग के रोजमर्रा की जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, आइए इसकी मूलभूत अवधारणाओं को देखें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को यदि हम लोग डिफाइन करें तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच वी स्टडी अबाउट करंट कंडक्शन थ्रू कंडक्टर। यानी ये हम बोल सकते हैं इसमें कि अभियंत्रण की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी चालक में विद्युत के धारा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, या अन्य शब्दों में कहें तो विद्युत अभियांत्रिकी, विद्युत और विद्युतीय तरंग, उनके उपयोग और उनसे जुड़ी तमाम तकनीकी और विज्ञान का अध्ययन ही इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी कहलाता है। या इसी तरह विद्युत अभियांत्रिकी में मुख्य रूप से विद्युत मशीनों की कार्यविधि एवं डिजाइन, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, संरक्षण, वितरण एवं उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इन तीनों में से जिस भी परिभाषा को आप याद रख पाते हैं उसे याद रखें, सभी एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात आती है विद्युत की। तो यदि हम विद्युत को परिभाषित करें तो बोल सकते हैं कि विद्युत आवेशों के मौजूदगी और बहाव से जुड़े भौतिक परिघटनाओं के समुच्चय को विद्युत कहा जाता है। अर्थात इसे ना तो हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, केवल इसके प्रभाव के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें और छोटे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, परंतु इसके अनुप्रयोगों से इसका अनुभव कर सकते हैं। अनुप्रयोग जैसे पंखे का चलना, बल्ब का जलना, मोटर का घूमना। अब हम लोग विद्युत के इतिहास के बारे में जानते हैं। बात जब इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के इतिहास की हो तो ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व यूनान निवासी थेलीज इस बात से परिचित थे कि कुछ वस्तुएं रगड़ने के पश्चात हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इसी परिप्रेक्ष्य में थेल्स महोदय ने भी घर्षण के द्वारा एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़कर
उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने में सफलता पाई थी। इस आकर्षण शक्ति का अध्ययन 16वीं शताब्दी में विलियम गिलबर्ट द्वारा हुआ तथा उन्होंने इसे इलेक्ट्रिक कहा और तब से इसका नाम इलेक्ट्रिक चलता आ रहा है। फिर 1650 ईस्वी में वाल्टर साल्टर्न ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शब्द का प्रयोग किया था, जो कि अब तक इलेक्ट्रिसिटी चलते आ रहा है। दो वस्तुओं को रगड़ने के कारण जो विद्युत उत्पन्न होती है वह दो प्रकार की होती है। सन 1737 में डुफे ने बताया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि विद्युत ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। विद्युत से संबंधित बहुत सारे नियमों एवं बातों का प्रतिपादन बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने किया था। उसके बाद सन 1800 में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने अम्ल एवं लवण की सहायता से दो असमान धातुओं में विद्युतीय प्रभाव पाए तथा उससे विद्युत धारा की प्राप्ति की और यही आगे चलकर वैद्युतिक सेल का इतिहास बना। सन 1826 में जॉर्ज साइमन ओम ने प्रसिद्ध ओम के नियम का प्रतिपादन किया था, जो कि विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच के संबंध को दर्शाता था। सन 1841 में जूल महोदय ने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित एक नियम का प्रतिपादन किया था। सन 1848 में किरचॉफ ने विद्युत संबंधी नियमों को प्रतिपादन किया था, जो कि केवीएल और केसीएल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ एवं किरचॉफ केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ। सन 1851 में लॉर्ड कैल्विन ने ऊष्मा विद्युत का ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों द्वारा विश्लेषण किया था। सन 1855 में मैक्सवेल द्वारा विद्युत तथा प्रकाश तरंग संबंधी विचारों की नींव पड़ी। इन्होंने भी विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया था। सन 1882 में थॉमस अल्वा एडिसन ने विश्व का प्रथम बृहत स्तरीय विद्युत सप्लाई का आरंभ किया था, जो एक जगह से दूसरे जगह तक विद्युत का पारेषण एवं विद्युत बल्ब से संबंधित आविष्कारों के लिए जाना जाता है। उसके बाद मार्कोनी ने सन 1896 में विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग कर संदेश भेजने में सफलता हासिल की थी। इसी तरंगों की मदद से हम लोग आज आकाशवाणी यानी रेडियो का श्रवण कर पाते हैं। सन 1896 में भारत के जगदीश चंद्र बसु ने उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों का जनन किया तथा इनके गुणों को प्रकाश के सिद्धांतों से समझने की चेष्टा की। तब से अब तक बहुत नई नई तकनीकों का विकास हुआ है, जो इन क्षेत्र में क्रांति का कारक बना है। तब हम लोग 100 वाट के बल्ब पे ज़िंदगी को चलाते थे। अब 10 वाट में ही उतनी रोशनी मिल जाती है कि हम आसानी से किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त कर सकें। यानी बिजली की बचत 10 गुनी बढ़ गई है। सब तकनीक का कमाल है। आगे आइए अब हम लोग जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट
रोचक तथ्य इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। जानने की बात है कि विश्व का पहला बिजली संयंत्र 1882 में न्यूयॉर्क शहर में खोला गया था और यह थॉमस एडिसन के स्वामित्व में था। यानी कि हम कह सकते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में थॉमस एडिसन का बहुत योगदान रहा। छोटी से छोटी वैद्युतिक उपकरणों से लेके बड़े से बड़े वैद्युतिक उपकरणों में उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग रहा। दूसरी बात, बिजली प्रकाश की गति से यात्रा करती है, यानी यह प्रति सेकंड 1,46,000 मील की गति से चलती है। यदि हम स्थिर विद्युत की बात करें तो स्थिर विद्युत की एक चिंगारी 3000 वोल्ट तक माप सकती है। यह भी अपने आप में एक रोचक तथ्य है। एक सिंगल लाइटिंग वोल्ट पूरे दिन के लिए 100 शक्तिशाली लैंप को जला सकता है। लाइटिंग बोल्ट यानी हमारे आसपास जो वज्रपात होता है, थोड़ा देहाती भाषा में बोले तो ठनका। एक बार के वज्रपात में इतना ऊर्जा होता है कि पूरे दिन 100 पावरफुल बल्ब को जला सके। उसके बाद एक 600 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयंत्र से 2,20,000 घरों को बिजली दी जा सकती है। यह जान के आपको आश्चर्य होगा कि एक इलेक्ट्रिक ईल लगभग 500 वोल्ट के मजबूत बिजली के झटके पैदा कर सकती है। इलेक्ट्रिक ईल एक प्रकार की मछली है जो अपने जीवन रक्षण हेतु अपने शरीर में इतनी मात्रा में विद्युत उत्पन्न करती है। भारत बिजली उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर है तथा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत में पूरे विश्व में 106वें स्थान पे है। आते हैं भारत के विद्युत इतिहास में, तो हुसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन भारत का पहला थर्मल पावर स्टेशन था, जिसे 1920 में हैदराबाद के तत्कालीन 7वें निज़ाम द्वारा खोला गया था। इसकी क्षमता 22.5 मेगावाट की थी और यह प्रतिदिन 200 टन कोयले की खपत करते थे। संयंत्र को 1972 तक पूरी तरह से चालू रखा गया था, तब तक इसका 2 यूनिट बंद हो गया था। 1984 में व्यवहारिक कारणों से ज़्यादातर उत्पादन समाप्त हो गए थे, लेकिन फिर भी 1992 तक इस संयंत्र को नियमित रूप से उपयोग में लाया गया था। फिर 1995 में इस पूरे संयंत्र को ध्वस्त कर दिया गया था। यह थी विद्युत की मूलभूत जानकारियाँ। अगले वीडियो में हम कुछ नया एवं रोचक बातों को बताएंगे। चीज़ें रोचक लगे तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आसानी से ज्ञानवर्धन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आभार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्र परिवारजनों का ज्ञानवर्धन करें। अमित टेक्निकल क्लासेस की ओर से अमित आपसे अपील करता है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। जय हिंद, जय भारत।